हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, रात भर जागे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही ब्लैंक, सब साफ। हम सबको लगता है कि हमारी मेमोरी ख़राब है, लेकिन सच तो ये है कि हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि याद कैसे रखते हैं। मेमोरी एक मज़ल की तरह है और आज मैं आपको 7 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है और आपकी लर्निंग स्पीड को 10 गुना कर देंगी। चलो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, एक्टिव रिकॉल। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एक ही पेज को बार बार पढ़ते हैं। इससे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। आपको लगता है आपको याद हो गया, पर असलियत में वो सिर्फ आपकी आंखों के सामने है। ट्राई दिस इंस्टेड। एक पैराग्राफ पढ़ो, बुक बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? उसे अपनी लैंग्वेज में जोर से बोलो या एक रफ पेपर पे लिखो। जब तक आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन निकालने के लिए फोर्स नहीं करोगे, वो स्टोर नहीं होगी। टिप नंबर 2, द फेमैन टेक्निक। अगर आप किसी चीज़ को सिंपल वर्ड्स में समझा नहीं सकते, तो इसका मतलब आपने उसे समझा ही नहीं है। ये कहना था लेजेंडरी फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमैन का। प्रैक्टिकल स्टेप। मान लो आप कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। इमेजिन करो आप एक 10 साल के बच्चे को वो टॉपिक समझा रहे हो। नो हेवी वर्ड्स, नो जर्गन। जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली गैप्स ढूंढ लेता है जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो। वापस जाओ, उन गैप्स को फिल करो और फिर से समझाओ। टिप नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटिशन, द फॉरगेटिंग कर्व। हमें लगता है कि 5 घंटे एक साथ बैठकर पढ़ना बेस्ट है। रॉन्ग। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को भूलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। इसका तोड़ है स्पेस्ड रिपीटिशन, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर बार बार उसे रिपीट करना। मतलब जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हैं उसे आप रिपीट करो। पहली बार रिवीजन 20 आवर्स के अंदर, दूसरी बार 3 दिन बाद, तीसरी बार 7 दिन बाद। ऐप्स जैसे अंकी या क्विजलेट इसका यूज़ करती हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। इंफॉर्मेशन को क्रैम मत करो, उसे स्पेस आउट करो। टिप नंबर 4, क्रिएट माइंड मैप्स, विजुअलाइज इट। हमारा ब्रेन टेक्स्ट से ज़्यादा इमेजेस और पैटर्न्स को याद रखता है। बोरिंग ब्लैक एंड वाइट नोट्स की जगह माइंड मैप्स बनाओ। सेंटर में अपना मेन टॉपिक लिखो और उससे ब्रांचेस निकालो। यूज़ कलर्स, यूज़ स्मॉल ड्राइंग्स या फ्लो चार्ट्स। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको पूरा पेज याद नहीं आएगा, लेकिन वो इमेज या मैप आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। टिप नंबर 5, निमोनिक डिवाइसेस, द वियर्ड फैक्टर। आपको विबग्योर याद है? रेनबो का कलर्स बचपन में सीखा था पर आज भी याद है। क्यों? क्योंकि वो एक निमोनिक था। अगर कोई लिस्ट याद करनी है तो उसका एक फंकी एक्रोनिम बना लो। जितना अजीब या फनी स्टोरी आप बनाएंगे, दिमाग उसे उतना ही जल्दी कैच करेगा। फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस वो याद रहना चाहिए। टिप नंबर 6, स्लीप इज़ योर सुपर पावर। ये सबसे अंडररेटेड टिप है। हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम से पहले वाली रात जागने से ज़्यादा पढ़ाई होगी, बट रियलिटी में मेमोरी कंसोलिडेशन यानी इंफॉर्मेशन का पक्का होना तभी होता है जब आप सोते हो। अगर आपने 8 घंटे पढ़ा लेकिन 4 घंटे सोए तो वो 8 घंटे वेस्ट हैं। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद तो, ताकि
दिमाग इंफॉर्मेशन को सेव बटन दबाकर स्टोर कर सके। टिप नंबर 7, द मेमोरी पैलेस लोकी मेथड। ये शर्लॉक होम्स वाली टेक्निक है। अपने घर के रास्ते को या अपने कमरे को इमेजिन करो। हर एक कॉर्नर या फर्नीचर पे एक इंफॉर्मेशन रख दो। मान लो आपको शॉपिंग लिस्ट याद करनी है। इमेजिन करो सोफा पे दूध गिरा है, टेबल पे ब्रेड रखी है। जब आप मेंटली उस रूम में वॉक करोगे, आपको सारी चीज़ें लाइन से याद आएंगी। It sounds crazy, but it works wonders. So guys, ये थी वो 7 टिप्स जो आपकी लर्निंग जर्नी बदल सकती है। याद रखना, इंटेलिजेंट वो नहीं जो सब कुछ रट्टा मारता है। इंटेलिजेंट वो है जो स्मार्टली याद रखता है। इनमें से कौन सी टिप आप कल यूज़ करने वाले हो? कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। See you in the next video.